नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सुबह सवेरे के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के कटिहार की, जहां कटिहार नगर निगम के जो मेयर हैं शिवराज पासवान की कल रात 9 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मेयर शिवराज पासवान को कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिवराज पासवान को सीने में 3 गोली मारी गई। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने बताया कि घटना के बाद अपराधियों की पहचान को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। शिवराज पासवान जो कटिहार मेयर थे, वो संतोषी चौक के पास आ रहे थे। उसी क्रम में उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली बाएं सीना में लगी, जिनको इलाज के लिए KMCH लाया गया। उनकी इलाज की कारण कुछ पता चला? कारण नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। क्या लगता है कोई राजनीतिक कुछ बात है? लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है। हम देखा कुछ स्थानीय मैटर ही। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, मेयर शिवराज की जो हत्या की गई है, कौन हमलावर थे, उनकी क्या पहचान हो पाई है, कितनी संख्या में थे, और इन मेयर साहब के बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो मेयर साहब हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान से संबंधित रहे हैं। और अभी हाल के दिन में भी जब चिराग पासवान कटिहार गए थे तो वो इनके घर पे भी गए थे। दूसरी बात यह है कि इनके भाई ने कल रात में एक FIR किया है, नामजद लोगों के खिलाफ FIR किया है। पुलिस का कहना है कि चूंकि ये कई तरह के और भी काम करते थे, जैसे जमीन का लेन देन का कारोबार जो होता है, खरीद बिक्री का, उसमें तो हो सकता है। पुलिस का कहना है कि वो उस एंगल से जांच कर रही है। कुछ हाल के दिनों में उन्होंने पंचायत भी किए थे, जिसमें हो सकता है कि जो उनके फैसले से एग्जिट पार्टी हो, उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि ये कुछ जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित मामला उन्हें लग रहा है। लेकिन चूंकि कल रात में वहां पर काफी तनाव था, इसलिए पुलिस ने कोई अभी जांच शुरू नहीं की है। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम कराने की सबसे बड़ी चिंता होती है या सरदर्द होता है प्रशासन का। पोस्टमार्टम कल रात हो गया है और आज अंत्येष्टि के बाद पुलिस का कहना है कि तब वो अपनी जांच विधिवत रूप से शुरू करेगी। मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं, नामजद FIR कराई है, शिकायत की गई है, तो क्या परिवार को पहले से शक था कि ऐसी कोई घटना घट सकती है? निश्चित रूप से कुछ ऐसे विवाद रहे हैं जिसके बारे में परिवार के लोगों को अंदाजा था। उसी के आधार पर लग रहा है कि उन्होंने जो कल FIR की है उसमें नामजद लोगों के खिलाफ भी उन्होंने कुछ नाम दिए हैं पुलिस वालों को, जो FIR में उन नामों को शामिल किया गया है। और उसी के आधार पर पुलिस का कहना है कि आगे वो जांच करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर है झारखंड से, जहां धनबाद में सुबह की सैर पर निकले जज उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर में मौत हो गई। शुरुआत में ऐसा लगा था कि यह हादसा है, लेकिन जैसे ही CCTV फुटेज सामने आया तो मामले को हत्या के एंगल से भी अब देखा जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने इसे हिट एंड रन का मामला मानने से इनकार करते हुए कहा है कि ये हत्या का मामला है। इस जांच की मॉनिटरिंग वो खुद करेगा और झारखंड पुलिस ने कोई कोताही अगर बरती तो CBI को जांच का काम देने का वो आदेश कर देगा। धनबाद शहर के बीचों बीच बुधवार सुबह 5:30 बजे ADJ उत्तम आनंद को इस तरह चिन्हित कर धक्का मारा गया। शुरू के कुछ घंटे सब उनकी मौत दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन जब इस CCTV का फुटेज सबने देखा तो परिवार वालों ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा है, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। सुनियोजित तरीके से मारा गया है, क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटाएगा, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्किल पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में लगी और गिरिडीह से ऑटो और बुधवार रात को 2 आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया।
डीआईजी के तहत एक एसआईटी भी बनाई गई है। जो साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के साथ जब ठोस बातें आएंगी, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, जब कोई ठोस बात आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमने अभी ये, क्योंकि ये मामला गिरफ्तारी जो एक ठोस मामला था, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी जो एविडेंस आएगा, एविडेंस के आधार पर जो आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आ रही हैं, अलग अलग स्रोत है, चाहे वो पत्रकारों का स्रोत हो या लोगों का स्रोत हो या हम लोगों का जो टेक्निकल स्रोत है या हमारी जो सीआईडी की टीम है या स्पेशल ब्रांच का कुछ इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितना सत्य है, कितना गलत है, और जो सत्य है उस पर फिर हम लोग लेकर के इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, तो फाइनली उसके आधार पर फिर आगे हम लोग। पुलिस का कहना है जांच के दौरान पता चला है एक ऑटो आरोपियों ने चोरी किया था और इस काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे तो देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं खड़ा। क्या बजे तक गाड़ी आप देखा? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे, उसके लिए। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुनते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुनते हैं। इसका सूचना थाना को दिए? पाथरी थाना सूचना दी है। वहाँ लेके गया तो मेरा भाई बोला कि कहाँ से आए? तो बोला हम आए पाथरडी से, तो हमको 80,000 लॉटरी लगा है, और लॉटरी लगने के बाद हम यही गाड़ी लिए हैं और एक तो मोबाइल लिए हैं। और उसके बाद गाड़ी का पूजा वूजा कर दीजिए दीदी। तो बोला कि पूजा तो हम कैसे करेंगे, मेरा गाड़ी ऐसे ही रखा हुआ रहता है, हम दूसरा गाड़ी क्या पूजा करेंगे। तो अपना माँ पास फ़ोन किया, बोला क्या बात है। तो बोला हम तो कुछ जानते हैं ना, यहाँ न गाड़ी लिया ना कुछ लिया, पता न कहाँ से लेके गया। लेकिन सवाल है आखिर जज उत्तम आनंद को क्यों निशाना बनाया गया। जानकारों के अनुसार उन्होंने हाल में रंजय सिंह हत्याकांड में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की थी। कई मामलों में जल्द फैसला भी देने वाले थे। इस मामले की गूंज सर्वोच्च न्यायालय तक आज सुनाई दी। ये न्यायपालिका की आजादी पर डरावना हमला है और मैंने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। मैंने मुख्य न्यायाधीश से भी आज इसकी चर्चा की। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर स्थानीय पुलिस शामिल रहती है और इसी वजह से ऐसे हमले हो पाते हैं। The local police is involved because that is how such a brazen attempt can take place. अब इंतजार इस बात का है कि आरोपियों को पैसे देकर ये काम करवाने वाले असल अपराधी कब पकड़े जाते हैं। धनबाद से कुंदन और रांची से हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां सरकारी एम्बुलेंस सेवा के करीब 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते मरीजों और उनके तीमारदारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कहीं मरीज खाट पर लेटे हुए हैं, कहीं ठेलों पर तो कहीं ऑटो रिक्शा में। एम्बुलेंस न मिलने से कई मरीजों की मौत की भी खबर आई है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली तकरीबन 4780 एम्बुलेंस जो हैं हड़ताल की वजह से बंद कर दी गई हैं। एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं हमारे पीछे नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए यहाँ कर्मचारी हैं। लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे इस प्रदर्शन के अलावा यूपी के तमाम जिलों में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, गोंडा, हापुड़, उन्नाव समेत तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इनकी मांग है कि ठेके पे प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ड्यूटी से ज्यादा काम का ओवरटाइम मिले, कर्मचारियों की छटनी ना की जाए और कर्मचारियों का बीमा हो। अगर यह हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना और आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा और कल 12 बजे तक हमारे सभी पूरे प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मी जिन आम जनमानस को सेवा दे रहे हैं वह भी सेवा देना ठप करके लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद होंगे। एम्बुलेंस की हड़ताल से मरीजों पे मुसीबत टूट पड़ी है। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में लोग मरीजों को कहीं ठेलों से अस्पताल ला रहे हैं, तो कहीं ऑटो रिक्शा में मरीज को तकलीफ देकर ढो रहे हैं, तो कहीं खाट पे रखकर लाए जा रहे हैं। हरदोई जिला अस्पताल में सुनीता अपने एक बीमार रिश्तेदार की खाट डाला पे लेके आई हैं।
एक बाल्टी खून गिरा है सब। अच्छा, लेके कैसे आए वहाँ से? डाला पर लाए। क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली? हमारे चारों तरफ ये वे एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं जो लखनऊ के लालबाग गर्ल्स कॉलेज में हड़ताली एम्बुलेंस कर्मचारियों से लेकर के यहाँ पे खड़ी की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बंद नहीं होने दिया जा सकता है, लिहाजा अंदर भर्ती हो रही है नए एम्बुलेंस चलाने वालों की और नए टेक्नीशियंस की, ताकि इनको दोबारा से चलाया जा सके। सरकार ने इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने स्तर से सभी जिलाधिकारियों को बोल दिया कि जो ड्राइवर नहीं काम करेंगे उनसे चाबी ले लिया जाए, और चाबी लेने के बाद हम चाहे आरटीओ के माध्यम से या अपने स्वास्थ्य विभाग के पुराने ड्राइवर्स के माध्यम से उसको हम संचालन करेंगे। समान वेतन लागू हो। सरकार हड़ताल तोड़वाने के लिए नई भर्तियां कर रही है, उन्हें एम्बुलेंस सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं है। एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है जिसकी जान बचाने के लिए फौरन जरूरत होती है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।